बरतानिया के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने आख्या है कि पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर के उधर तक थवा आतंकी ठिकाने की करना लोचदा नष्ट उन्हें प्रधानमंत्री के पर BBC डॉक्यूमेंट्री की भी आलोचना। पाकिस्तान के आधार वाले TTP आतंकी संगठन से हिजबुल मुजाहिदीन के दर्जे च कोई तब्दीली नहीं आख्या अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने। भारतीय जनता पार्टी ने निदेशक जॉर्ज सोरोस की नुकताचीनी आख्या वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बिना करने निशाना। भारतीय रेलवे ने मुल्क समेयान ढोने आस्ते रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की रद्द। नमस्कार, डोगरी खबर के बुलेटिन तुंदा स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा तुम खबर विस्तार करना है। पाकिस्तान की आतंकी ठिकाने टकोदा करी मकबूजा कश्मीर च मौजूदा ठिकाने की नष्ट करने ताईं आखदी हुई इंग्लैंड के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने आख्या जे इस्लामाबाद की अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने आस्ते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशें पर ध्यान देना लोड़चदा। ANI कन्नै एक इंटरव्यू च ब्लैकमैन ने आख्या जे अफगानिस्तान थमां अमरीका के निकलने का तरीकाकार गलत हा ते तालिबान ने महिलाएं दे बड़ी मुश्किल हासिल कीते दे अधिकारें की खत्म कर दिता है। उन्हें अगे आख्या कि पाकिस्तान ते अफगानिस्तान नशीले पदार्थों के गैर कानूनी कारोबार च मुलव्वस न। बॉब ब्लैकमैन ने आख्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई च भारत की सरकार ने मुल्क की अर्थव्यवस्था च तब्दीली आने च एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिहड़ी विश्व की सभनें थमां बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बत्ते पर चला करती है। उन्हें आख्या कि नरेंद्र मोदी होरें बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की भारतीय अर्थव्यवस्था के एक पुरजगह के तौर पर तैयार किया ते हुण बतौर प्रधानमंत्री उन्हें भारत च परिवर्तन आने च एक शानदार काम किया है। The IMF is advising you to do. You've got to bring your economy into shape. You can't just go appealing to the world for money and support, but you must put things right. And the first duty then is to say, look, where you've got terrorist bases, particularly in the illegally occupied part of Kashmir, have those terrorist bases dismantled and then restore peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे पर बनाई गई दी BBC की डॉक्यूमेंट्री की दुष्प्रचार वाला वीडियो ते घटिया पत्रकारिता की अपमानजनक मिसाल गिलांदे हुई बरतानिया के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने आख्या कि इसी कदें भी जारी नहीं किया जाना लोड़चदा। उन्हें आख्या कि इन्हें इस महत्व वाले तथ्य पर भी गौर नहीं किया जे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगे बारे नरेंद्र मोदी के खिलाफ दावे की जांच की थी तो उनके बिंद भी सबूत हासिल नहीं हुए। बॉब ब्लैकमैन ने BBC की डॉक्यूमेंट्री पर शक शुबा फैलाने का इल्जाम लाया तो आख्या जी यह बड़े अफसोस वाली गल है कि जी ये यह सहयोग जो BBC आसिया बरतानिया ते भारत के रिश्ते खराब करने का कोई एजेंडा चलाया जा करता है। उन्हें आख्या जो बरतानिया की सरकार भारत भी अपना मजबूत मित्र ते सहयोगी मनती है। उन्हें आख्या जो दोनों देशों विचकार कारोबार बारे एक समझौते पर गलबात चला करती है इस प्रक्रिया की जोर पुजाना बड़ी मंदे भाग्य की गल है। Completely full of innuendo and slurs. Should never have been broadcast by the BBC. अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आख्या कि पाकिस्तान के आधार वाले हिजबुल मुजाहिदीन ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान दवै वैश्विक आतंकवादी संगठन ते उनके दर्जे च तब्दीली की कोई वजह नहीं है। ब्लिंकन ने आख्या कि प्रशासनिक रिकॉर्ड की समीक्षा ते अटारे जनरल ते होर ने मुतलका अधिकारियों की सलाह मशवरे की बुनियाद पर वो इस बारे संतुष्ट न जे इन्हें संगठनें की वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने वाले हालात च कोई तब्दीली नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमरीकी निवेशक जॉर्ज सोरोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने ताईं आलोचना की है आख्या है कि इस चाली दी ताकतां सरकार ढाने की एक कोशिश लगी दी तां वो ये गल यकीनी बनाई सकन जे भारत च उनकी मनपसंद की सरकार बने। नवी दिल्ली च मीडिया की संबोधित करते हुए पार्टी दी सीनियर लीडर ते केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आख्या कि सोरोस ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया च दखल देने की अपनी भैड़ी मंशा दसी दी है। मंत्री ने आख्या कि भारत च लोकतंत्र का बोलबाला रहा है तो अगुआ भी बनेगा रहोग तो इसी कमजोर करने की साजिश का मोदी के नेतृत्व च सख्ती कन्नै मुकाबला किया जाएगा। Will stand exposed in front of the Indian electorate. Yes, it is true that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he sees democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interest.
सरकार की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों की सलाह मशवरा देइयै एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी होरें दस्सिया जे संजीवनी लाभार्थियों च 57% महिला न ते लगभग 12% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक न। ई संजीवनी बुनियादी सेहत देखरेख के मामले च दुनिया की सभनें थमां वड्डी टेलीमेडिसिन व्यवस्था है। इसी नवंबर 2019 च लागू किया गया है तां जे दूर दराज इलाके के लोगों की म्यारी सेहत सहूलतां मुहैया करवाई जाई सकन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें ई संजीवनी आसेआ 10 करोड़ का निशाना हासिल करने की एक बड़ी कामयाबी दस्सिया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अज बडलै फिजी के नदी च संपन्न हुआ। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद ते भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र होर समापन समारोह की संबोधित किया। 3 दिनें का यह विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी सरकार के सहयोग कन्नै दोनों देशों के विदेश मंत्रालय आयोजित किया हा। इस सम्मेलन का विषय हा हिंदी पारंपरिक ज्ञान थमां आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तक्कर। इसके अलावा थीम 10 समानांतर सत्रें की थीम पर आधारित एक पूरे पराते सत्र का भी सरिस्ता किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन च 50 देशों के प्रतिनिधियों हिस्सा लिया। भारतीय रेलवे ने मुल्क च समेयान की ढुआई आस्तै रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रैस कार्गो सेवा शुरू की है। यह सेवा भारतीय रेलवे ते भारतीय डाक विभाग की सांझ भ्याली कन्नै शुरू की गई है। ये राहें उपभोक्ताओं की समेयान लेने ते मंगवाने च सेवा उपलब्ध करवाई जाग। डाक विभाग पासेआ उपभोक्ताओं के घरें थमां खेप हासिल करियै रेलवे स्टेशन तोड़ी पजाई जाग। इयां गै रेलवे स्टेशन थमां समेयान की खेप उपभोक्ताओं के घरें तोड़ी पजाने की व्यवस्था भी डाक महकमे पासेआ की जाग। रेलवे मंत्रालय ने दस्सिया जे यह सेवा दिल्ली थमां कोलकाता, बेंगलुरु थमां गुवाहाटी, सूरत थमां मुजफ्फरपुर ते हैदराबाद थमां हजरत निजामुद्दीन आले 4 सैक्टरें शुरू की गई है। मंत्रालय ने दस्सिया जे पहले मरहले तहत कुल 15 सैक्टरें की सेवा के दायरे च आन्नेआ जाग। जम्मू कश्मीर सरकार की होर मता योग्य ते पारदर्शी बनाने के जतनें तहत प्रशासन ने कल जेल ते ट्रांसपोर्ट महकमे के 2 अधिकारियों की समय थमां पहले रिटायर करने के हुक्म जारी किए। सरकारी सूत्रों मुजब इन्हें अधिकारियों पर तयशुदा आचार संहिता की उल्लंघना करने के आरोप है। भारतीय सेना ने जूनियर कमीशन अफसरें और रैंकें ते अग्निवीरें आस्तै भर्ती प्रक्रिया च तब्दीली की है। नवे रूप स्वरूप वाली प्रक्रिया च भर्ती रैली कोला पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लैता जाग। रक्षा मंत्रालय ने आख्या जे रजिस्ट्रेशन लई नोटिफिकेशन जॉइन इंडियन आर्मी वैबसाइट पर अपलोड की गई है। दरखास्तें लई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलै चालू है ते यह अगले महीने की 15 तरीक तोड़ी जारी रहोग। मेदवार अपनी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंडें ते क्वालिफिकेशन सरबंधी होरनें जरूरतें मुताबक अप्लाई करी सकते हैं। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 17 को 30 अप्रैल तक पूरे देश च तकरीबन 175 को 180 परीक्षा केंद्र च लैता जाग। कृषि उत्पादन विभाग के एडिशनल चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लू होरें कल जम्मू के सिविल सैक्रेटरीट च 2023-24 ब'रे लई पशु भिड्ड पालन ते मच्छी पालन बारै केंद्र सरकार आसेआ प्रायोजित स्कीमें तहत वार्षिक योजना की मुकदा रूप देने लई लाई गेदी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक च श्री डुल्लू होरें स्कीमें ताईं समझदारी कन्नै खर्च करने ते उनेंगी सक्रियता कन्नै लागू किए जाने पर जोर दिता। उनें आख्या जे इनें महत्वाकांक्षी योजनाएं की सफलता लई उनेंगी शुरू करने थमां पैह्ले मुनासिब योजना बनाना जरूरी है। अटल डुल्लू होरें बैठक च इनें खेत्तरें च रोजगार पैदा करने ते एनिमल ते शीप हसबेंडरी च नस्ल सधेरने बारै बक्ख-बक्ख उपाएं बारै दस्सेआ भालेआ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दियां कमीशन सैक्रटरी शीतल नंदा होरें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम तहत पूरे जम्मू कश्मीर के कोई 250 विद्यार्थियों के ग्रुप की वतन को जानो सिरलेख तहत 10 दिनें के टूर लिए कल झंडी दस्सिए वरदाया। विद्यार्थियों कन्नै गलबात करते हुए शीतल नंदा होरें आख्या जे देशै दी संस्कृति ते विरासत गी जानने समझने लई थ्होए दे इस मौके का पूरा लाह ठोआन। अपने 10 दिनें के इस टूर दौरान विद्यार्थी दिल्ली, लखनऊ ते आगरा के ऐतिहासिक ते सांस्कृतिक महत्ता के स्मारकें आह्ली थाह्रें दी यात्रा करङन। डोडा प्रशासन ने सैलसफा विभाग ते भद्रवाह स्थित राष्ट्रीय राइफल्स कन्नै रलियै बर्फ सरबंधी खेडें की बढ़ावा देने आस्तै अस्किनी भद्रकेशी सिरलेख तहत स्नो कार्निवल के सरिस्ते की घोषणा की है। 2 दिनें का यह कार्निवल 24 फरवरी को शुरू होग। मैगा स्नो कार्निवल भद्रवाह कस्बे थमां 30 किलोमीटर के छिंडे पर बर्फू कन्नै लदोई दी उच्ची सतह की जाई घाटी च आयोजित किया जाग। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेषपाल महाजन ने डोडा के SSP अब्दुल क्यूम को CO 4 RR कर्नल रजत परमार ते बक्ख विभागें के अधिकारी कन्नै जाई घाटी च आयोजित किए जा रहे मैगा स्नो फैस्टिवल के प्रबंधें का जायजा लैने लिए उत्थुआं दा दौरा लाया। इसदे बाद भद्रवाह के ADC दिलमीर चौधरी होरें फैस्टिवल के आयोजन बारै पत्रकार सम्मेलन च जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि इस बारी स्नो कार्निवल के आयोजन का मुख्य मकसद भद्रवाह च पर्यटन की बढ़ावा देना है, जिसकी बड़ी मती जरूरत महसूस की जा रही है।
और साथ साथ ही कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें हमारा जो लोकल भद्रवाही ढिकू है, लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल सॉन्ग्स हैं। आपको पता है कि भद्रवाह जो है कल्चरली बहुत रिच है। महाशिवरात्रि के पवित्र ध्याड़े के उपलक्ष्य च अज जम्मू नगरै च शोभा यात्रा शिवें की जानी का सरिस्ता किया गया। पुराने जम्मू नगरै शोभा यात्रा का सरिस्ता श्री रणवीरेश्वर जी मंदिर वैलफेयर कमेटी ने जम्मू कश्मीर धर्माल ट्रस्ट के जम्मू वासियों के सहयोग में किया। श्री रणवीरेश्वर जी मंदिर थमां शुरू हुई यात्रा शहर के बक्ख-बक्ख बाजारों च होंदी हुई वापस श्री रणवीरेश्वर जी मंदिर च गै संपन्न हुई। मती सारियां धार्मिक ते समाजी संस्थाएं रंग बिरंगी शानदार झांकी कन्नै शोभा यात्रा च हिस्सा लैता। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि शब हमारी शिव जी की बारात निकल रही है आज। ये शिवरात्रि के एक दिन पहले होती है। ये एक प्रतीक है प्रेम का, सौंदर्य का और शिव जी महाराज की जो कृपा हमेशा हमारे ऊपर रही है। तो शिव जी महाराज ने विश्व पी के अमृत दिया। मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि जम्मू वासियों और पूरे हिंदुस्तान में वो अमृत बरसाएं और जिस तरह हमारी कृपा रही है हमारे ऊपर रहे। ओम नमः शिवाय। इस बारी महाशिवरात्रि का पर्व त्यौहार 18 फरवरी की मनाया जाग। पूरे देश आंगर बनने वाले पुंछ जिले च भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह कन्नै मनाया जा रहा है। कब्जा रेखा कश बाबा शिवखोड़ी मंदिर च महाशिवरात्रि के दिन हजारां बद्दे लोग शिव के दर्शन लिए आउंदे न, जिहदे लई पुंछ प्रशासन आसेआ बड़े पैमाने पर हर चाली के प्रबंध किए जाते हैं। इन्हें प्रबंधों की दिख रिख पुंछ के डीसी इंद्रजीत होर आपू करा करते हैं। प्रबंधों च कोई कमी नहीं रही जाते 18 फरवरी के दर्शनों लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पवे, इसलिए मंदिर कमेटी कन्नै बैठक की गई है। ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कैरी करेंगे उनको रखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी जो लोग जहां दर्शन के लिए आए वो एक मिनिमम अपने साथ जो है वो चीज़ों को लेके आए, लाइन में लगकर दर्शन करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की कटड़ा वाली पट्टी च अज बडलै 3.6 परिमाण वाला भूचाल आया। सरकारी सूत्रों मुजब कुसै भी थारा कुसै चाली के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी मुताबक यह भूचाल बडलै 5:01 पर आया तो यह केंद्र धरती के 10 किलोमीटर खल हा। भूचाल का केंद्र कटड़ा के पूरब च 97 किलोमीटर छिंडे पर हा। भूचाल का लैटीट्यूड 33.10 ते लॉन्गीट्यूड 75.97 डिग्री हा। सेना की 54 राष्ट्रीय राइफल पासिया रजौरी जिले के नशहरा सैक्टर च नियंत्रण रेखा कन्नै लगदे ग्रां किला दराल च एक मैडिकल कैंप का आयोजन किया गया। लाम लड़ोका झंगड़ ते नशहरा के आले दुआले के नेकां ग्रां के लोकें इस मैडिकल कैंप थमां लाह हासिल किया तो कैंप दौरान लोकें की माहिर डॉक्टरें पासिया इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलत उपलब्ध करवाई गई। मकामी लोकें सेना की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। चेक किया गया है और दवाइयाँ मिल रही हैं, सब चीज़ ठीक है। कैंप है यहाँ पे मेडिकल की दवाइयाँ भी मिल रही हैं और बहुत अच्छा हमारा चेकअप है, बीपी चेक किया है, दवाइयाँ दी हैं। आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुल्क कोविड खिलाफ जारी राष्ट्रीय टीकाकरण मुहिम तहत हुण तोड़ी 220 करोड़ 63 लाख टीके लाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे दौरान 7,513 टीके लाए गए। मुल्क कोविड महामारी कारण अजे तोड़ी 5,30,757 मौतें हो चुकी हैं। इस रोग थमां ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.81% है तो पिछले 24 घंटे दौरान मुल्क कोविड के 1,862 नवे मामले दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री रणवीर कैंपस जम्मू श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटड़ा के सहयोग कन्नै 3 दिनें के नॉर्थ जोन यूथ फैसटिवल का सरिस्ता करा करदा है। इस उत्तर क्षेत्रीय युवा उत्सव च श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल कटड़ा के कन्नै गै केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बक्ख-बक्ख परिसर ते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ते उत्तराखंड के बक्ख-बक्ख थाहरें के आदर्श महाविद्यालय भी हिस्सा लैंगन। इस बारे यूनिवर्सिटी कैंपस के डायरैक्टर प्रोफैसर मदन मोहन झा ते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों जानकारी दी। उन्हें आख्या कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कटड़ा च महोत्सव का उद्घाटन 20 फरवरी 2023 की करन। वो समारोह के मुख्य परौने होंगे जिसलै कि महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी और अध्यक्षता करेंगे। श्राइन बोर्ड कटरा के साथ मिलकर इसका आयोजन कटरा में कर रहे हैं और इसमें हमारे में लगभग 10 कैंपस भाग ले रहे हैं। किसानी की आमदन बढ़ाने के तहत केंद्र सरकार से शुरू की गई कृषि के मशीनीकरण प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर कृषि विभाग रामबन के बटोद के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस एक जागरूकता कैंप लवाया गया। इस प्रोग्राम दौरान विभाग ने 4 प्रगतिशील किसानी की केंद्र आसेआ प्रायोजित पीएम्स डेवलपमेंट पैकेज तहत 50% सब्सिडी पर पावर टिलर मुहैया करवाए। इस मौके किसानी की केंद्र आसेआ चलाई जा रही बक्ख-बक्ख स्कीमें बारे दसाया गया। हम इससे जो हमारे छोटे किसान हैं गांव में उनकी मदद उनकी भी जमीन जो है जो सकते हैं और जिससे हमें थोड़ा बहुत इनकम भी हो सकती है। जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स उनके बारे में फार्मर्स को अवेयर करवाया गया। जो कि
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਦਾ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 23.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੋਗਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।